In this question, it is said that if A, B, C, D are four angles, then sine A minus B cos A plus B plus sin B minus C into cos B plus C and so on, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है ना उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये हो जाता है साइन ए माइनस बी को हम लोग एक्सपैंड करके लिख लेते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी. तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. और दूसरा हो गया ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो अगर हम इनको कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर ले तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर बी. देन वी हैव माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी. थर्ड टर्म क्या मिलेगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन बी इंटू कॉस बी. और फिर हमको मिल जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर बी. तो अगर हम यहाँ पे साइन ए और कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में? कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी विच इज़ बेसिकली 1. सिमिलरली रिमेनिंग टू टर्म्स में से साइन बी कॉस बी हम कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. तो ये भी हो जाएगा 1. सो इफेक्टिवली ये टर्म हमारे पास आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी. सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो स्टूडेंट सिमिलरली अगर हम सेकेंड टर्म को देखेंगे ना, सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट टर्म. तो व्हाट आई एम डूइंग इज इसको मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज T1 विच इज टर्म 1. टर्म 2 सिमिलरली क्या आ जाएगा? तो जैसे यहाँ पे a माइनस बी था वैसे ही यहाँ पे b माइनस सी है. तो ये आएगा साइन बी इंटू कॉस बी माइनस साइन सी इंटू कॉस सी. उसी तरह से थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? थर्ड टर्म आ जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी माइनस साइन डी इंटू कॉस डी. और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन डी इंटू कॉस डी माइनस साइन ए इंटू कॉस ए. तो अगर हम इन चारों टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो क्लियरली ये टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म भी कैंसिल. बेसिकली इट मीन्स सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली आंसर जो हमको मिलेगा वो होगा 0. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1.